विद्यार्थी कैसे हैं। तो आज लेके आए हैं कल के लिए, कल जो 5 तारीख का एग्जाम होने वाला है फिजिक्स का ना बबुआ, इतना आप पढ़ लीजिएगा ना तो एक एक क्वेश्चन आप बिहार बोर्ड में बना लीजिएगा। बस एकदम ध्यान दीजिए, मन से एकदम ध्यान दीजिए। तो फटाफट आप लोग जुड़िए और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। इतना पढ़ लेगा ना बाबू तो उम्मीद है कि क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन इतना से आपको बनेगा। तो चलिए आप लोग फटाफट जवाब देने के लिए तैयार हो जाइए, लेट नहीं करिए, लेकिन मित्रों के पास इस लिंक को जरूर सेंड करिएगा बाबू। तो चलिए पहला क्वेश्चन है बाबू क्या कि 6 गुणांक का ए सही मात्रक होता है। तो आप जानते हैं 6 गुणांक का ए सही मात्रक क्या होता है बाबू, हर्ज होता है। फटाफट आप जवाब दीजिए, हम लेट नहीं करेंगे, एकदम आपको बहुत कम समय में क्वेश्चन का आंसर देंगे, बहुत कम समय में बाबू। इतना पढ़ लीजिए। स्वप्रेरकत्व का ये सही मात्रक होता है, आप जानते हैं हेनरी होता है। क्या होता है बाबू, हेनरी। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रतिबाधा का मात्रक होता है, तो प्रतिबाधा का मात्रक क्या होता है बाबू, ओम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू क्या आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है। तो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक होता है कूलाम प्रति मीटर, कूलाम प्रति मीटर। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, ऊपर बल होता है ml के पावर 2 और टी के पावर -2, नीचे आवेश, आवेश का विमा at। अब टी को ऊपर ले जाइएगा तो टी के घात -3 है, ए के घात -1। तो देख लीजिए टी के घात -3 ml के पावर 2 और टी के घात कितना हो जाएगा बाबू, टी के घात -2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बल का बीमा। तो यहाँ लगता है मिस्टेक किया हुआ है, क्या ध्यान दो। होता है विद्युतीय क्षेत्र ई बराबर फार्मूला क्या होता है, एफ बाई क्या होता है क्यू। एफ का बीमा होता है एम एल के पावर 2, सॉरी बाबू, क्या होता है बल का बीमा एम एल टी के पावर -2 और आवेश का बीमा ए टी। अब ए टी को ऊपर ले जाइएगा तो टी के घात -3 ए के घात -1। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है क्या निम्नलिखित में कौन सा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक नहीं है। तो टेस्ला भी होता है बाबू, वेबर प्रति मीटर भी होता है, न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होता है, लेकिन न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर स्क्वायर नहीं, न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर नहीं होता। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू पिको फैराड का मात्रक होता है। तो पिको फैराड का मात्रक होता है वैद्युत धारिता का। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू प्रवैद्युतांक एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। तो आप जानते हैं बाबू क्या कि एफ बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना। और Q1 इंटू क्या Q2 और बाई क्या होती है आर स्क्वायर। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालिएगा तो एफ कहाँ हो जाएगा बाबू, बटा में हो जाएगा। तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट निकालिएगा तो डायरेक्ट निकाल लेते हैं Q1 इंटू Q2 बाई क्या हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर। अब देखो आवेश का मात्रक कुलाम, कुलाम तो कुलाम स्क्वायर और क्या न्यूटन मीटर के पावर -2 और न्यूटन के पावर -1 हो जाएगा। तो आप देख लीजिए कुलाम, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू क्या निम्नलिखित में कौन सा भौतिक राशि सदिश है। तो आप जानते हैं भौतिक राशि सदिश है क्या होता है बाबू, विद्युतीय तीव्रता, विद्युतीय तीव्रता। बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव का मात्रक होता है तो कूलाम मीटर। क्या होता है बाबू, कूलाम मीटर। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है तो न्यूटन प्रति कूलाम, न्यूटन प्रति कूलाम। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला है क्वेश्चन बाबू एम्पियर घंटा का मात्रक होता है। तो एम्पियर घंटा का मात्रक आवेश का होता है बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन वी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ध्रुव प्रबलता कैसे मात्रक होता है, एम्पियर मीटर। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू निम्नलिखित में कौन सा निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए चाल सही होता है। तो सी बराबर 1/√μ0 एप्सिलॉन नॉट होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है, शून्य होता है बाबू, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन चुंबकीय ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक फैराड बराबर होता है तो एक फैराड बराबर होता है एक कूलाम और भी के पावर -1। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू एक हेनरी बराबर होता है। तो देखो एक हेनरी कह रहा है बाबू। अब देखो 10 के पावर +3 हेनरी है तो ये मिली हेनरी है, +3 है और मिली को हटाओगे तो 10 के पावर -3, +3 में से -3 जाएगा तो 10 के पावर 0, 0 का मतलब कितना बाबू 1। तो 1 हेनरी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ए।
चलिए ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक गॉस में कितना टेस्ला होता है? 10 के पावर -4 टेस्ला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान देना, एकदम फटाफट जवाब देंगे आंसर मिलेगा, लेट नहीं होगा बाबू। 1 एम्पियर बराबर होता है, तो आप जानते हैं 1 एम्पियर बराबर होता है 1 कूलम बटा 1 सेकंड। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल का मात्रक होता है, तो क्या होता है? वोल्ट होता है बाबू। क्या होता है? वोल्ट। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश वर्ष किस भौतिक राशि का मात्रक होता है? दूरी का होता है बाबू। क्या होता है? दूरी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, 5 टेस्ला का चुंबकीय क्षेत्र बराबर होता है, तो 5 गुने वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, विभव प्रवणता होता है, तो विभव प्रवणता डीवी बाई क्या होता है? डीएक्स होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक का बीमा होता है, तो प्लांक नियतांक का फॉर्मूला होता है बाबू क्या? ई बटा होता है आवृत्ति, ऊर्जा बटा आवृत्ति होता है। तो ऊर्जा का बीमा होता है ml के पावर 2 टी के पावर -2, और आवृत्ति का बीमा होता है 1 बटा टी को ऊपर ले जाइएगा तो प्लस, तो -2 में से +1 जाएगा तो टी के घात -1 बचेगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्या आवेश का बीमा होता है? तो आवेश का बीमा 80 होता है छोटू। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, 1 वोल्ट बराबर होता है, तो 1 वोल्ट बराबर 1 जूल प्रति कूलाम होता है बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते बाबू। एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है फैराड प्रति मीटर। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दोस्तों के पास लिंक को जरूर सेंड करना बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको भला हो जाए, ठीक है। किलोवाट घंटा का मात्रक होता है, ऊर्जा का होता है बाबू, विद्युत ऊर्जा। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किस भौतिक का मात्रक वोल्ट प्रति मीटर होता है? विद्युत क्षेत्र का होता है, विद्युतीय क्षेत्र का। बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 1 बटा एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर के बीमीय सूत्र है बाबू, सूत्र के समतुल बीमा होगा, तो बी स्क्वायर बटा 2 म्यू नॉट होगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है जो निर्दिष्ट करता है, तो चुंबकीय द्विध्रुव साउथ से दूर नॉर्थ की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर होगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए मित्रों के पास लिंक को जरूर सेंड करें बाबू, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो नहीं जानेगा तो उसके छूट जाएगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश, इसका फार्मूला होता है बाबू क्या? आवेश बटा होता है द्रव्यमान, आवेश बटा होता है द्रव्यमान, ठीक है। और आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के घात -19, और द्रव्यमान होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है 9.1 गुने 10 के घात -27 होता है। इसको जब हल करिएगा तो आ जाएगा क्या? 1.8 गुने 10 के घात 11। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विभव का बीमा किसके बराबर होगा? तो विभव बराबर फार्मूला होता है बाबू W बाई क्या होता है? Q, आवेश। तो देखिए ये कार्य नहीं होगा बाबू, ये केवल कार्य है, इकाई आवेश पर विद्युतीय क्षेत्र भी नहीं होगा बाबू, इकाई आवेश पर कार्य, इकाई का मतलब होता है एक, तो कार्य ऊपर और आवेश नीचे, ये विभव के बराबर हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है क्या? यदि एल प्रेरकत्व, आर प्रतिरोध तथा सी धारिता की धारिता हो, तो एल बटा आर तथा आर सी का विमीय सूत्र होता है। हम आपको बताएं एल वाई आर कॉमा आर इंटू सी, इस सबको हल करिएगा बाबू तो एक प्रकार का समय निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा? समय। और आप जानते हैं समय का बीमा होता है टी, इसी को सजा दीजिएगा तो एम के पावर 0, एल के पावर 0, टी के पावर 1, इसी को 2 बार लिख दीजिए। एक हो जाएगा एल बटा आर, और एक हो जाएगा आर इंटू क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन देख लीजिए बाबू, डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है क्या कि 1 कूलम आवेश किसके बराबर ई ए सी को? तो आपको हमेशा ई वाला पॉइंट हमेशा ध्यान देना पड़ेगा बाबू कि 1 एब्सोल्यूट बराबर होता है क्या बाबू? 1 एब्सोल्यूट कूलम बराबर होता है 10 कूलम बराबर होता है क्या? 3 गुने 10 के पावर क्या होता है? 10 स्टैट कूलम होता है। अब देखो कह रहा है 1 कूलम में कितने एस यू के बराबर होता है? यही एस यू है छोटू, तो 10 कूलम बराबर क्या? 3 गुने 10 के पावर क्या छोटू? यहाँ 3 गुने 10 के पावर 10 से ई एस ई होगा, ठीक है, ई एस यू। तो अब इसको 1 0 काटिएगा तो 1 कूलम बराबर आ जाएगा 3 गुने 10 के पावर 9 आ जाएगा बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा? तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या निकालने के लिए आपको बताया गया है बाबू, तो ये आप क्या हो जाएगा? 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कह रहा है, तो 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो जाएगा छोटू? तो यहाँ से हो जाएगा आपको क्या? तो ये आपको बताया गया है कि 1 कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है, तो संख्या पूछ रहा है तो ध्यान देना है छोटू। यहाँ पर क्या हो जाएगा
तो यहाँ पर ध्यान देना है, 1 कूलम आवेश, ये क्यू का वैल्यू कितना दिया हुआ 1, और इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। तो इसके लिए आपको बताया गया है, देख लेना ये क्वेश्चन आपको कॉपी में होगा, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन, आपको चाहे 1.6 × 10 के पावर हो जाएगा ये। लेकिन इलेक्ट्रॉन की संख्या आई बराबर फार्मूला Ne/T होता है, ठीक है, लेकिन ओ से नहीं चलेगा, संख्या की क्वेश्चन बताया हुआ है कॉपी में, आप देख लीजिएगा जाके एक बार क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक होता है, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट का मात्रक क्या होता है बाबू, ऊर्जा का होता है। क्या होता है बाबू, ऊर्जा का होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युतीय द्विध्रुव के मध्य बिंदु पर विद्युतीय द्विध्रुव के बीच कौन होगा, तो आप जानते हैं क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, 180 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कहता है अगला क्वेश्चन कहता है रेशम से एवोनाइट के छाल पर लगाने से रेशम पर कौन सा उत्पन्न होगा, तो रेशम ऊपर होता है बाबू, एवोनाइट नीचे होता है, तो नीचे माइनस, ऊपर क्या होता है प्लस। तो किस पर पूछ रहा है, रेशम पर पूछ रहा है, तो धन आवेश होगा छोटू। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है यदि 2 सुचालक गोलों को अलग अलग आवेशित करने के बाद परस्पर जोड़ दिया जाए तो संरक्षित होगा, तो असंरक्षित कौन सा होता है बाबू, आवेश सुरक्षित होता है, आवेश को नष्ट नहीं कर सकते, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है किसी अनावेशित वस्तु को बिना किसी दूसरे वस्तु को स्पर्श किए आवेशित कैसे किया जा सकता है, तो बाबू कैसा किया जा सकता है, प्रेरण विधि से, प्रेरण विधि से बाबू, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है किसी अनावेशित वस्तु पर 1 कूलम आवेश होने के लिए उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा, तो उसमें निकाले गए इलेक्ट्रॉन की संख्या हो जाएगा बाबू, तो ये हो जाएगा उसमें निकाले गए 6 दशमलव क्या हो जाएगा 25 × 10 के पावर 18, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है आवेश का मूल पहचान होता है, तो आवेश का मूल पहचान होता है प्रतिकर्षण से बाबू, प्रतिकर्षण से होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं बाबू। क्या अगला क्वेश्चन कहता है क्या किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो उसका द्रव्यमान बढ़ घट दोनों सकता है। आवेशित का मतलब प्लस और माइनस बाबू, प्लस करेंगे, आवेशित करना प्लस माइनस दोनों होता है, तो बढ़ घट दोनों सकता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या छोटू, अगला क्वेश्चन कहता है आर दूरी से अलग 2 आवेश Q1 तथा Q2 के बीच एक बल लगता है, यदि प्रत्येक आवेश का मान दुगना कर दिया जाए तथा उसके बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो उसके बीच लगने वाला विद्युत बल होगा। तो आपको बताया गया है K × Q1 डॉट क्या छोटू, Q2 कूलम बल, और बाई क्या R²। देखो प्रत्येक आवेश को दुगना, दुगना मतलब क्या 4, और दूरी को आधा, आधा मतलब R/2 का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा R²/4, 4 को ऊपर भेज दीजिएगा, 4 चौक 16, 16 F के बराबर हो जाएगा बाबू, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है किसी विद्युतरोधित माध्यम का प्रविद्युतांक हो सकता है, तो किसी विद्युतरोधित का प्रविद्युतांक हो सकता है बाबू क्या 5। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कूलम बल है, कूलम बल केंद्रीय बल होता है, विद्युतीय बल होता है, इसलिए दोनों हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन मुक्त आकाश की प्रविद्युतांक का मान होता है, तो ये 8.85 × 10 के घात होता है बाबू, -12 फैराड होता है, 12 फैराड प्रति मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, सी है बाबू। अगला क्वेश्चन है बहादुर जी क्या, देख बाबू अगला क्वेश्चन है, मित्रों के पास वीडियो के लिंक को सेंड जरूर करें छोटू, बहुत फायदा होने वाला है। यदि समरूप विद्युतीय क्षेत्र x अक्ष की दिशा में हो तो समविभव पृष्ठ होगा, तो समविभव पृष्ठ बाबू x अक्ष पर पूछेगा तो x अक्ष को छोड़ के मानना है, तो बाई जेड हो जाएगा बाबू। यदि बाई अक्ष पूछता तो क्या होता है एक्स जेड हो जाता है, यदि जेड अक्ष पूछता तो एक्स वाई हो जाता है। हमेशा ध्यान देना, जिस अक्ष पर पूछेगा उस अक्ष को छोड़ के मानना है, ठीक है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बाबू। कहता है क्या गोल चालक का विभव भी और क्षेत्र ई है, आवेश अपरिवर्तित रहता, मतलब आवेश नो चेंजिंग होता है, त्रिज्या को आधा कर दिया जाए तो आप हमेशा ध्यान देना, भी जो होता है त्रिज्या का क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है, ई जो होता है त्रिज्या का वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, आधा। तो ये तो हो जाएगा बाबू क्या, ये आधा करेंगे तो r/2, तो ये तो 2 तो ऊपर चल जाएगा, विभव जो है वो 2 क्या हो जाएगा r, लेकिन क्षेत्र जो होगा r/2, तो r/2 का स्क्वायर करिएगा तो 4, तो यहाँ हो जाएगा 4e और विभव होगा 2v, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन देख लीजिए 4e और 2v, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है एक समान विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाए तो विद्युतीय द्विध्रुव पर कब बल अधिकतम बलाघूर्ण होगा, लंबवत बाबू, क्या होगा लंबवत, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। समरूप विद्युतीय क्षेत्र में
एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन स्थिर हो तो उनके उनके त्वरण का अनुपात होगा, उसके त्वरण का अनुपात एम ई बाई एम पी होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाबू, एम ई बाई एम पी, एम ई बाई एम पी बाबू, ध्यान देना है। बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन है, एक विद्युतीय क्षेत्र में किसी विद्युतीय द्विध्रुव में घुमाने में किया गया कार्य, तो किया गया कार्य का फॉर्मूला होता है बाबू, सॉरी ये होता है किया गया W बराबर होता है P इंटू क्या होता है, तो 1 माइनस कॉस थीटा होता है, 1 माइनस क्या होता है बाबू, कॉस थीटा होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है, एक समान विद्युतीय क्षेत्र में विद्युतीय द्विध्रुव को 180 डिग्री कोण तक घुमाया जाता है, तो किया गया कार्य। आप देखिए अभी जस्ट फार्मूला बाबू कि W बराबर PE होता है 1 माइनस कॉस थीटा, कॉस कितना दिया हुआ है 180, और कॉस 180 का मान जानते हैं -1 होता है, -1 क्या हो जाएगा प्लस, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2PE हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू 2PE। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन, 1 एम्पियर घंटा का मात्रक होता है, तो एम्पियर घंटा का मात्रक होता है आवेश का बाबू, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्रुव प्रबलता का मात्रक होता है एम्पियर मीटर, बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्या किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत आर दूरी पर विद्युतीय विभव का मान होगा तो विद्युतीय जो विभव होता है बाबू वो दूरी के वर्ग के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा छोटू, सी। क्षेत्र पूछता तो आर क्यू हो जाता है छोटू। संबंध में निम्नलिखित में कौन सा संबंध संभव नहीं है, तो संभव नहीं, देखिए कभी भी चार्ज दशमलव में नहीं होता है बाबू, पूरा पूरी होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन संभव नहीं है पूछ रहा है, तो 4.0 हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा, सी हो जाएगा ऑप्शन। कहता विद्युत क्षेत्र में आवेशित कण पर लगने वाला बल होगा, लगने वाला बल ही होगा। तो ऑप्शन आगे देख लीजिए क्या है इसका, लगने वाला बल। तो बल का फार्मूला देखो, विद्युतीय क्षेत्र का फार्मूला F/y क्या होता है बाबू, क्यू। यहाँ से F निकालिएगा तो क्या हो जाएगा, EQ हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, EQ या QE, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन क्या है, हवा का प्रवृत्तांक होता है, तो हवा का प्रवृत्तांक कितना होता है छोटू, 1 होता है। क्या होता है बाबू, 1 होता है। मित्रों के पास लिंक को जरूर सेंड करें मेरे साथ ही, सभी को फायदा होना चाहिए। ये नहीं है कि अपने के लिए नहीं सोचो, दूसरे के लिए भी थोड़ा सोचिए। स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र कैसा होता है छोटू संरक्षित होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, क्या एक विद्युतीय द्विध्रुव के विपरीत आवेशों से बना है जिनका परिणाम +3.2 × 10⁻⁻19 कूलम एवं -3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, इसके बीच का दूरी 2.4 × 10 मीटर है। तो विद्युतीय द्विध्रुव का फॉर्मूला P बराबर बताए हैं बाबू, Q गुने क्या 2L। देखो हमेशा मान लिया जाता है इसमें प्लस लोगे कितना 3.2 × 10⁻⁻19 और गुने 2.4 × 10⁻⁻10। अब बोलो -19 में -10 जोड़ो तो कितना हो जाएगा, -29 हो जाएगा। और 3.2 को 2.4 में गुना करिएगा तो आएगा 7.68 × 10⁻⁻29 आएगा बाबू। आप देख लीजिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा कूलम मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू, सॉरी सी है बाबू कि बी है, बी होगा बाबू, बी होगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन का 8 कूलम ऋण आवेश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगा। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या करा सीधा इसको मारो 16×5 = 80, ये बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या, अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या, अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या, अगला क्वेश्चन कहता है क्या, यहाँ कहता 5 कूलम के दो आवेश बराबर है तथा विपरीत आवेश परस्पर 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए। तो इस निकाय में वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण होगा। तो वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण क्या होगा बाबू, तो वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण कह रहा है 5×5 = 25। देखो ये 25 से सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करिएगा तो 0. कितना आएगा 25 आ जाएगा कूलम मीटर। ठीक है, कूलम मीटर है, सेंटीमीटर नहीं समझेगा, इसको आप दशमलव हटाइएगा बाबू। तो ये 25 × 1/100 नीचे आएगा तो ऊपर ले जाएगा तो 10⁻⁻2 कूलम मीटर। अब देख लीजिए 25 × 10 के, अच्छा ये दशमलव आ गया, ये दशमलव नहीं होगा बी में, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा 25 × 10⁻⁻2 कूलम मीटर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या, अगला क्वेश्चन कहता है किसी धातु का प्रवृत्तांक होता है। तो धातु का प्रवृत्तांक अनंत होता है बाबू, बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रतिइकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं, प्रतिइकाई आवेश पर लगने वाले बल को कहते हैं विद्युतीय क्षेत्र बल। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आवेश का परिमाणीकरण दर्शाता है कि, तो आवेश एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का एक के अंश संभव है, एक अंश है, संभव नहीं है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, अगला क्वेश्चन कहता है क्या कि दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात होता है। विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल का जो अनुपात होता है बाबू 10 के पावर क्या होता है 42। और यदि कह देगा प्रोटॉन तो ये हो जाएगा 10 के पावर 36। ध्यान देना, प्रोटॉन कहेगा तब, लेकिन कहा है क्या विद्युतीय इलेक्ट्रॉन की बात होगी तो 10 के पावर 42, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है पानी की प्रवृत्तांक होता है, जो ज्यादा है उसको मार दो 80 होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है एक बिंदु क्यू आवेश से आर दूरी पर विद्युतीय विभव का मान होगा। तो विद्युतीय विभव का मान क्या होगा बाबू, वी बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या हो जाएगा बाबू क्यू बाई क्या हो जाएगी आर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन देख लीजिए, जो भी होगा लगा लेना है, ठीक। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा छोटू, ए सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन क्या है बाबू, अगला क्वेश्चन है छोटू क्या, किसी माध्यम की अपेक्षी प्रवृत्ता होती है, किसी माध्यम की अपेक्षी प्रवृत्ता होता है एप्सिलॉन वाई होता है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन वाई क्या होता है बाबू, एप्सिलॉन नॉट, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन है क्या, विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण का सही मात्रक होता है। तो विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण का सही मात्रक कूलम मीटर होता है बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या छोटू, विद्युत विभव बराबर होता है। तो विद्युत विभव बराबर होता है V बराबर W/Q होता है, W/Q, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है। तो निम्नलिखित में E बराबर फॉर्मूला पढ़ें, विद्युतीय क्षेत्र बराबर F क्या पढ़ें Q, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए, सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मित्रों के पास लिंक के सेंड जरूर करें बाबू। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युतीय विभव कम, देखो हम कभी नहीं करते थे मित्रों के पास, लेकिन ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिंदु आवेश के कारण आर दूरी पर विद्युतीय विभव का मान होता है। तो विद्युतीय जो विभव होता है आर से क्या होता है बाबू, तो आर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। विभव जो होता है वो आर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। चलिए बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने का नियम को कहा जाता है। तो नियम को कहा जाता है क्या छोटू, तो नियम को कहा जाता है कूलॉम का नियम। क्या कहा जाता है बाबू, कूलॉम का नियम, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विद्युतीय द्विध्रुव अघूर्ण P एवं विद्युतीय क्षेत्र E की विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का कोण का मान कितना होगा कि स्थिर की द्विध्रुव स्थिर समय अवस्था में स्थिर होगा। देखिए समय अवस्था की बात करेगा बाबू तो कर बीच का कोण 0 डिग्री होगा। क्या होगा बाबू, 0 डिग्री होगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर चलते हैं बाबू। आगे क्वेश्चन कहता है दो आवेशों को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश रखा जाए तो आवेशों को इस अवस्था में संतुलन के लिए मान किया जाता है। इसको डिटेल हल करेंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, इसको क्वेश्चन मन में रखो बाबू क्योंकि टाइम अब बहुत कम है ना, तो ध्यान देना है। ये बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा छोटू, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा -Q/4। -Q/ क्या हो जाएगा छोटू, 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटू, -Q/ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान देना ये वाला क्वेश्चन को बाबू, ये हमेशा ध्यान देना है, माइनस क्या हो जाएगा बाबू, Q/4 हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है छोटू क्या कि विद्युत क्षेत्र E तथा विद्युत विभव V के बीच संबंध होता है। तो V के बीच संबंध होता है -dV/dr होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा छोटू, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है बाबू क्या, अगला क्वेश्चन है निरक्षीय स्थिति में विद्युतीय द्विध्रुव के कारण विद्युतीय विभव होता है। तो विद्युतीय विभव होता है बाबू शून्य। क्या होता है, शून्य, तो इसमें ऑप्शन छूट गया है, शून्य मारना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है क्या, अगला क्वेश्चन है छोटू की, अगला क्वेश्चन है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर, तो गोले की केंद्र की ओर जाने पर वो हमेशा सर्वत्र क्या होती है बाबू, क्या होता है, शून्य होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन एक बंद पृष्ठ के अंदर n वैद्युत द्विध्रुव स्थित है। तो बंद पृष्ठ से निर्गत कुल विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो निर्गत कुल विद्युतीय अंदर होगा बंद पृष्ठ के अंदर बाबू, तो कुल विद्युतीय फ्लक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, वायु में स्थिर इकाई आवेश से निकलने वाली संपूर्ण विद्युतीय फ्लक्स होगा। इकाई आवेश मतलब आवेश का मान 1 बाबू, तो 1/ε0, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाओगे तो -1 हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पृष्ठीय आवेश घनत्व होता है तो सिग्मा बराबर होता है क्यू बाई क्या होता है बाबू, ए होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू, क्या आवेश पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व का मात्रक कूलम प्रति मीटर स्क्वायर होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन है बाबू क्या, तो अगला क्वेश्चन है क्या, किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि +q आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाले विद्युतीय फ्लक्स क्यू आई क्या हो जाएगा बाबू, एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गॉस पर में होता है तो गॉस पर में होता है क्यू बाई क्या होता है बाबू, एप्सिलॉन नॉट, देख लीजिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट नहीं है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन इनमें कोई नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युतीय द्विध्रुव है तो बंद पृष्ठ से निर्गत निकलने वाले विद्युतीय फ्लक्स होगा, क्या हो जाएगा बाबू, शून्य, क्योंकि अंदर विद्युतीय द्विध्रुव है, विद्युतीय द्विध्रुव प्लस और माइनस होता है, तो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन है बाबू क्या, अगला क्वेश्चन है, एक बंद पृष्ठ के अंदर एक विद्युतीय द्विध्रुव है, फिर वही है क्वेश्चन रिप्लाई हो गया है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन, चुंबकत्व में गॉस परमेय होता है तो चुंबकत्व में कोई गॉस परमेय नहीं होता है, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन इनमें कोई नहीं हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। गॉस प्रमेय की सहायता से क्या ज्ञात होता है, तो विद्युतीय क्षेत्र ज्ञात होता है, वह विद्युतीय क्षेत्र, बिल्कुल राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि एक गोले पर 10 माइक्रोकूलम आवेश हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो फ्लक्स पूछ रहा है बाबू, फाई बराबर क्या होगा, Q/ε0 हो जाएगा। क्यू का मान कितना है बाबू, 10 माइक्रोकूलम है, ठीक है, और एप्सिलॉन का मान जानते हैं 8 दशमलव कुछ होता है, लेकिन एक और भी होता है 1/36 पाई गुने 10 के घात क्या होता है 9। अब इसको ऊपर ले चल जाइए तो 10 और माइक्रो को चेंज करिए तो 10 के पावर क्या -6 और 36 पाई गुने 10 के पावर क्या 9। अब देखो +9 में से -6 को घटाइएगा तो कितना आएगा +3 और 36 पाई या 10 एक और दे दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा बाबू, आप जानते हैं ना, इसका मात्रक हो जाएगा ये न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू क्या, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है क्या, एक गोले के केंद्र पर क्यू आवेश है, गोले का फ्लक्स फाई है, तो त्रिज्या दुगना कर दिया जाए तो गोले से अब कितना फ्लक्स संबंधित है, तो देखो त्रिज्या दुगना करो चाहे 4 गुना करो चाहे 6 गुना करो, फ्लक्स नो चेंजिंग होता, फ्लक्स वही का वही रहेगा बाबू, बिल्कुल राइट ऑप्शन ये होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, किसी घेरे हुए बंद पृष्ठ पर विद्युतीय फ्लक्स भीतर स्थिर आवेश का होता है, तो भीतर स्थित आवेश का होता है क्या बाबू, तो 1 होता है एप्सिलॉन होता है, 1 क्या होता है एप्सिलॉन गुना होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एल भुजा वाले एक घन के केंद्र पर क्यू आवेश रखा है तो घन के एक तल से निर्गत विद्युतीय फ्लक्स होगा, तो एक तल का है ना बाबू, तो Q/, क्या होगा 6 से एप्सिलॉन हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, दो गोले की त्रिज्या R1 R2 है और उन पर आवेश क्रमशः Q1 Q2 है ना, Q1 Q2 है, तो गोले के पृष्ठ पर आवेश का पृष्ठ घन के समान है, Q1 और Q2 के अनुपात होगा। देखो पृष्ठीय घनत्व होता है त्रिज्या का स्क्वायर होती है, ठीक है, यहाँ पर पृष्ठीय गोले के पृष्ठीय आवेश के घन समान है तो अनुपात होगा, तो ये हमेशा ध्यान देने बताया हुआ R1 स्क्वायर अनुपात क्या बाबू R2 स्क्वायर, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है क्या कि R मीटर त्रिज्या वाले खोखले गोले के केंद्र पर आवेश रखा गया, यदि गोले की त्रिज्या दुगना कर दिया जाए तथा आवेश का मान आधा कर दिया जाए तो गोले के पृष्ठ पर कुल फ्लक्स क्या होगा, तो आप जानते हैं कि त्रिज्या कितनों भी करिए फ्लक्स नो चेंजिंग होता है, लेकिन चार्ज आधा कर दिया गया तो आप जानते हैं Q/, क्या होता है एप्सिलॉन होता है, चार्ज आधा है तो यहाँ Q/, क्या हो जाएगा 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन देख लीजिए Q/2 एप्सिलॉन, तो हो जाएगा सी बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, गोले के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है, यदि 7 गोले के आकार को दुगना कर दिया जाए तो इससे गुजरने वाले फ्लक्स होगा, तो इसके गुजरने वाले फ्लक्स नो चेंजिंग होगा बाबू, आप कहे ना कि कितनों भी कर दीजिएगा तो ये नहीं परिवर्तन होगा, ये नो चेंजिंग होगा बाबू, अपरिवर्तित हो जाएगा, क्या हो जाएगा अपरिवर्तित, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, एक बंद पृष्ठ के अंदर इन
वैद्युत द्विध्रुव स्थित है तो बंद पृष्ठ से निर्गत विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो बंद पृष्ठ है तो विद्युतीय द्विध्रुव प्लस और माइनस होता है तो ये तो शून्य हो जाएगा बाबू, बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक बंद पृष्ठ, फिर वही क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या छोटू एक आयताकार पृष्ठ का क्षेत्रफल 10 मीटर स्क्वायर है, यह 20 न्यूटन प्रति कूलम तीव्रता के विद्युत क्षेत्र में इस प्रकार रखा गया है कि इसका क्षेत्रफल सदिश विद्युत क्षेत्र से 60 डिग्री का कोण बनाता है। तो पृष्ठ से गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो फ्लक्स का फार्मूला पढ़ाया गया है ना बाबू, फ्लक्स का फार्मूला फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। अब देखो ई कितना दिया हुआ है, तो ई दिया हुआ बाबू 20 और ए कितना दिया हुआ है 10 और कॉस 60 कितना होता है, तो कॉस 60 1/2 होता है। तो काट दीजिए 10 में 10 से गुना करिए 100 हो जाएगा, 100 वोल्ट मीटर हो जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं यदि भुजा ए के किसी घन के एक कोने पर बिंदु आवेश क्यू रखा जा तो इससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स होगा। तो इससे गुजरने वाले विद्युतीय फ्लक्स होगा कोना पर कह रहा है बाबू, तो क्या क्यू बटा 8 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन अनंत लंबाई के आवेशित बेलनाकार चालक के अक्ष पर विद्युतीय चालक के अक्ष पर तो चालक के अक्ष पर विद्युतीय क्षेत्र, तो चालक के अक्ष पर विद्युत λ/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू क्या, अगला क्वेश्चन है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के धातु के खोखले गोले पर इस प्रकार आवेशित किया जाता है कि उसके पृष्ठ पर विभव 10 वोल्ट हो। तो केंद्र पर विभव, तो हमेशा ध्यान देना है, विभव की बात कहेगा, केंद्र पर क्षेत्र तो 0 होता है लेकिन विभव सतह पर जो होता है बाबू वही केंद्र पर होता है, वो नियत होता है, कांस्टेंट होता है, वो कहूँ ले जाओ अंदर ले जाओगे तो वही होता है। तो ये 10 से हो जाएगा बाबू, तो ध्यान देना है, इसका जो भी ऑप्शन है 10 वोल्ट ही हो जाएगा। क्या हो जाएगा 10 वोल्ट, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या, अगला क्वेश्चन कहता है किसी आवेशी चालक के ठीक बाहर किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता आवेश के पृष्ठ घनत्व की 1/ε0 गुना होती है जहां मुक्त आकाश की प्रवृत्ता है। इस कथन को कहते हैं, तो इस कथन को गॉस की प्रमेय कहते हैं बाबू। इस नियम को क्या कहते हैं, गॉस की प्रमेय कहते हैं। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी, आंसर हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है धातु के आवेशित गोले के पृष्ठ से गोले के केंद्र की ओर जाने पर वैद्युत विभव होता है। वैद्युत विभव उतना ही होता है जो पृष्ठ पर होता है बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है किसके लिए ई समानुपाती आर के घात 0 होता है, आवेशित क्षण के लिए होता है बाबू। क्या होता है, आवेशित क्षण के लिए होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है कूलाम के लिए सदिश नियम होता है। तो कूलाम के लिए सदिश नियम होता है ए वेक्टर बराबर 1/4πε0 Q1 × Q2 बाई क्या आर वेक्टर का होल क्यू इंटू आर वेक्टर। दो ऑप्शन आ गया है छोटू, तो इसलिए ए बी दोनों होगा, लेकिन अब कोई भी एग्जाम में आएगा तो कोई एक ऑप्शन आएगा, ठीक है। यहाँ कहता है 2 सेंटीमीटर त्रिज्या के गोले पर 2 माइक्रोकूलम का आवेश है तथा 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या पर 5 माइक्रोकूलम का आवेश है। गोले के केंद्र से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र, देखो दूरी दोनों का सेम है बाबू, गोला है, दोनों का दूरी डिस्टेंस क्या है, 2 गोला है और दोनों का डिस्टेंस क्या है, सेम है, ठीक है। डिस्टेंस का मतलब बाबू आर बराबर 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो इसकी चार्ज दिया हुआ है 2 माइक्रोकूलम और इसकी चार्ज दिया हुआ कितना 10 माइक्रोकूलम, ठीक है। अब कह रहा है क्या विद्युतीय क्षेत्र, विद्युतीय क्षेत्र का फॉर्मूला आप जानते हैं क्या होता है, तो ई बराबर होता है के इंटू क्या होता है क्यू बाई क्या होती है आर स्क्वायर। तो देखो आप निकाल लीजिए सीधा आर स्क्वायर, तो दोनों का डिस्टेंस सेम है, तो 2 बाई क्या हो जाएगा, तो यहाँ चार्ज दिया हुआ है 2 बाई, तो 2 बाई 5 हो जाएगा, वो 2 अनुपात हो जाएगा कितना 5 हो जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन बांडिक ग्राफ जनित्र के द्वारा स्थैतिक क्या उत्पन्न किया जाता है। तो आप जानते हैं बांडिक ग्राफ जनित्र के द्वारा क्या उत्पन्न किया जाता है, तो बांडिक ग्राफ जनित्र के द्वारा जो उत्पन्न किया जाता है उच्च वोल्टता उत्पन्न किया जाता है बाबू। क्या उत्पन्न किया जाता है, उच्च वोल्टता। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा उच्च वोल्टता, केवल उच्च वोल्टता उत्पन्न किया जाता है, ठीक है। उच्च वोल्टता उत्पन्न किया जाता है, उच्च वोल्टता उत्पन्न किया जाता है, इस बात को ध्यान देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी क्या, अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या, तो चलिए अगला क्वेश्चन कहता है विद्यार्थी जी क्या, अगला क्वेश्चन कहता है बाबू 64 समरूप बूंद जिनके प्रत्येक की धारता 5 माइक्रोफैराड है मिलकर एक बड़े बूंद का निर्माण करता है, तो बड़े बूंद की धारता होगा। तो आपको बताया गया बाबू 64 का घनमूल कितना होता है 4, और जो दिया हुआ धारता आप गुना कर देते 4×5 = 20 माइक्रोफैराड हो जाएगा बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है किसी चालक की धारता होता है, तो किसी चालक की धारता क्यू बराबर होता है सी बराबर होता है क्यू बटा भी, तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बाबू क्यू बटा भी,
डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है आवेशित चालक की ऊर्जा होता है तो हाफ सी वी स्क्वायर होता है बाबू। क्या होता है? हाफ सी वी स्क्वायर। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। यदि समान धारिता C1 के एन संधारित्र के समांतर क्रम में जोड़ा जाए तो समांतर के लिए क्या हो जाएगा? एन इंटू C1 हो जाएगा बाबू। एन इंटू क्या? C1। देख लीजिएगा क्या है, बिल्कुल राइट ऑप्शन वो हो जाएगा एन इंटू क्या हो जाएगा बाबू? C1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है आर त्रिज्या की पृथ्वी की वैद्युत धारिता होता है तो वैद्युत धारिता 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। समानांतर पटका संधारित्र की धारिता के लिए निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है? तो एप्सिलॉन नॉट ए वाई क्या होता है? डी होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन कहता है दो समान धारिता सी वाले संधारित्र को समांतर क्रम में जोड़। समांतर को दो जोड़ रहा है बाबू, तो सी को जोड़िए ना। तो सी को जोड़िएगा तो सी प्लस सी क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? 2C हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2C हो जाएगा। ठीक है, 2C हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है छोटू क्या? अगला क्वेश्चन कहता है यहाँ पर ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस है। यहाँ पर ही आपको है कि C1 बराबर 2 माइक्रोफराड और C2 बराबर 4 माइक्रोफराड को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। इसके सिरों के बीच यहाँ पर ही थोड़ा सा क्वेश्चन छूट गया है कि C1 बराबर है आपको 2 माइक्रोफराड पढ़ाया होगा, पढ़ा दिए होंगे कॉपी में, और C2 बराबर है 4 माइक्रोफराड श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ना। इसके सिरों के बीच विभवांतर तो 4 आपको बताएं ऊपर गुना नीचे जोड़, तो 4 दूनी 8 8 वाई क्या हो जाएगा? 6। और यहाँ पर ही आपको दिया हुआ है तो इसका निकाल लीजिएगा 12, तो ये 6 दूनी क्या हो जाएगा बाबू? 12 है ना। तो 8 दूनी 16, मतलब ये आ जाएगा बाबू 1600। कितना आ जाएगा? 1600 आ जाएगा। अब 1600 में ये 2 से आप भाग मार दीजिए क्योंकि ये दिया हुआ है फैराड, तो 8 दूनी 16, मतलब इसको बताया गया है ये 8 वोल्ट। क्या बाबू? 8 वोल्ट लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 50 माइक्रोफैराड धारिता वाला, है ना, एक संधारित्र 10 वोल्ट के विभव तक अवेस्ट किया जाता है तो इसकी ऊर्जा की बात करते हैं। यू बराबर क्या होता है बाबू? हाफ CV स्क्वायर होता है ना। अब देखिए CV, तो यहाँ पर ही भी कितना दिया हुआ है तो ध्यान देना है 1/2, और C दिया हुआ 50 और गुने यहाँ भी दिया हुआ 100, तो 100 कर दीजिए। तो ये तो हो गया क्या बाबू? तो ये हो जाएगा क्या? तो ये हो गया 25 हो गया, तो ये 2500 हो गया। ठीक है, और 2500 माइक्रो को चेंज करिए तो 10 के पावर -6 नहीं, 10 के पावर -6। तो अब देखो 10 के पावर -6, तो 2 को घटा लीजिएगा तो ये आ जाएगा क्या? 25 गुने 10 के घात माइनस कितना? 4। एक और कर लीजिएगा तो ये आ जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन। क्या आ जाएगा बाबू? तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है क्या? अगला क्वेश्चन है एक धात्विक गोलक की धारिता 1 माइक्रोफैराड, इसकी त्रिज्या होगा। तो इसकी त्रिज्या तो आपको पता है बाबू कि C बराबर फार्मूला क्या होता है? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या होती है? R। ये C का मान दिया हुआ 1 माइक्रोफैराड। ठीक है, और इसका तो मान जानते हैं 9 गुने 1/9 गुने 4 पाई का हो जाएगा 1/9 गुने 10 के पावर क्या? 9, और गुने क्या? R। तिरछा गुना कर दीजिए तो यहाँ आ जाएगा R बराबर क्या? 9 गुने 10 के पावर 9 माइक्रोफैराड। अब इसको चेंज कर दिए तो 9 गुने 10 के पावर 9 और गुने 10 के पावर -6, तो 9 में से 6 गया, -6 गया, तो कितना बच गया? 9 गुने 10 के पावर +3। अब इसको किलोमीटर में आएगा ना, इसको किलोमीटर में कर दीजिए तो यहाँ पर ही हो जाएगा 9 किलोमीटर। क्या हो जाएगा बाबू? 9 किलोमीटर। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पिको फैराड का मात्रक होता है तो वैद्युत धारिता का होता है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू क्या? अगला क्वेश्चन है यदि 10 माइक्रोफैराड धारिता के संधारित्र के 5 वोल्ट आवेशित किया जाता है तो आवेश, देखो आवेश यहाँ C बराबर फार्मूला Q/V होता है, तो Q निकालिएगा तो CV हो जाएगा, CV हो जाएगा बाबू। तो यहाँ पर ही C कितना दिया हुआ? तो C दिया हुआ बाबू कितना? 10। C कितना दिया हुआ? 10, और V कितना दिया हुआ? 5, तो 50 है ना। कितना? 50, और इसको चेंज कर दीजिएगा माइक्रो के तो 10 के पावर -6 हो जाएगा। तो 50 गुने 10 के पावर माइनस क्या आ जाएगा? 6। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बाबू? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन है क्या छोटू? तो अगला क्वेश्चन है बाबू क्या? अगला क्वेश्चन देखिए, आपको ए वाले क्वेश्चन नहीं चैप्टर करवाए थे, तरंग प्रकाश की नहीं करवाए थे, तो देख लीजिए 10 मिनट, ये भी देख लीजिए 5 मिनट में उड़ा देंगे। व्यतिकरण की घटना का कारण है तो व्यतिकरण की घटना का मेन कारण होता है बाबू कलांतर। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई
चौड़ाई व्यतिकरण फ्रिंजों के कैसा होता है? तो समान नहीं होता है छोटू। क्या छोटू? समान नहीं होता है, समान नहीं होता, बिल्कुल राइट ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है बाबू क्या, जब प्रकाश स्रोत और पर्दे के बीच की दूरी को बढ़ा दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। फ्रिंज की चौड़ाई क्या हो जाएगा बाबू? बढ़ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बाबू क्या? अगला क्वेश्चन है लेजर क्रिया के लिए आवश्यक है, तो लेजर क्रिया के लिए संख्यात्मक परिवर्तन के लिए आवश्यक होता है बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन है बाबू क्या? तो अगला क्वेश्चन है छोटू क्या? अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस भौतिक राशि का पूर्ण वितरण प्रकाश का व्यतिकरण से होता है? तो प्रकाश का व्यतिकरण से होता है तीव्रता से बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संबंध द्रव्यमान ऊर्जा के लिए सही है? तो E/mc² होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। द्वितीय तरंगागिका कणों की अवधारणा किसने दिया था? तो हाइगेंस ने दिया था बाबू। किसने दिया था? हाइगेंस ने। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। किसी बिंदुवत स्रोत से परिमित दूरी पर तरंगाग्र होता है, तो गोलाकार होता है छोटू। क्या होता है? गोलाकार। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में किसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है? तो हीरा का होता है बाबू। किसका होता है? हीरा का होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन जो भी है इसमें वो हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हीरा का हो जाएगा बाबू, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या छोटू? तो अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या, दो उन तरंगों का व्यतिकरण उत्पन्न अधिकतम परिणाम आयाम का मान होता है जिसे प्रकट किया जाता है। देखो बाबू यहाँ पर आयाम दिया हुआ ए और दूसरा का दिया हुआ A1 दिया हुआ है 4, A1 कितना दिया हुआ है 4 और A2 कितना दिया हुआ है? तो दिया हुआ है कितना? 3। अब दोनों को निकाल लीजिए, वर्गमूल निकालिए। तो 4 चौक 16, 16 9 जोड़िए 25, तो ये आ जाएगा बिल्कुल राइट ऑप्शन बाबू। ये 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 25। किसका कॉन्सेप्ट बताए हैं वो देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन जो भी है देख लीजिए। अगला क्वेश्चन क्या है छोटू? अगला क्वेश्चन है यंग के दुई छिद्रिक प्रयोग में छिद्रों की चौड़ाई तथा पर्दे से छिद्रों की दूरी को दुगना कर दिया जाए तो फ्रिंज की चौड़ाई होगा। तो फ्रिंज की चौड़ाई बढ़ जाएगा छोटू। क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है तरंग का कलांतर फाई तथा पथांतर डेल्टा एक्स है। तो डेल्टा एक्स है बाबू, यहाँ डेल्टा एक्स कह दिया, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा? 2 पाई इंटू 5 क्या होती है? लैम्डा होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है क्या बाबू? निर्वात में 6000 एंगस्ट्रॉम तरंगधार का एक वर्णीय प्रकाश का अपवर्तनांक 1.5 वाले माध्यम में प्रवेश करता है, तो माध्यम का तरंगधार होगा। तो देखो तरंगधार निकालने के लिए कुछ नहीं देखना है। तरंगधार निकालने के लिए इसमें जो जितना दिया हुआ है ना 6000 है ना, तो 6000 में 1.5 से भागा मारिए तो 15 चौक क्या होगा? 60। 1 ऊपर जाएगा तो 4000 एंगस्ट्रॉम आएगा। कितना आएगा बाबू? 4000। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है दो कला समंद्र स्रोतों के कारण प्रकाश के व्यतिकरण में फ्रिंज की चौड़ाई होता है। तो जो फ्रिंज की जो चौड़ाई होता है बाबू तरंगधार के क्या होता है? अनुत्क्रमानुपाती होता है। क्या होता है? अनुत्क्रमानुपाती होता है छोटू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दो तरंगों की जिनकी तीव्रता का अनुपात, तो जिनकी तीव्रता का अनुपात दिया हुआ बाबू 9.1 व्यतिकरण उत्पन्न करती है, तो अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रता का अनुपात होगा। इसको बताए हैं √I1 बाई क्या बाबू? I2, ठीक है। I1 बाई I2। I1 दिया हुआ है 9, तो 9 का वर्गमूल 3 और 1 का वर्गमूल 1, तो ये आ गया ये आ गया बाबू। उसके बाद आयाम निकालने के लिए आपको बताया गया है आयाम, तो A1 प्लस क्या A2 और बाई क्या A1 माइनस क्या A2, है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं बाबू? इसको हम लोग क्या कर देते हैं? चलिए इसको इस तरह से हम लोग ही निकालते हैं, ठीक है। स्क्वायर नहीं करते हैं। तो 3 में 1 जोड़िए तो 4 और 3 में 1 घटाइए तो 2, तो 2 दूनी 4, मतलब 2 अनुपात कितना होगा? 1। 2 अनुपात हो जाएगा 1 बाबू। बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन विनाशी व्यतिकरण के लिए शर्त होता है, तो 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन है क्या बाबू? तो अगला क्वेश्चन है जीवाश्म की आयु पता किया जाता है, तो कार्बन टेंडिंग द्वारा करते हैं। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिस घटना से प्रकाश तरंगों की प्रकृति निर्वार्धित रूप से अनुप्रस्थ सिद्ध होती है वह है ध्रुवन। क्या है बाबू? वह ध्रुवन। बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है ब्रूस्टर का नियम होता है, तो ब्रूस्टर का नियम आप जानते हैं छोटू क्या होता है? तो ब्रूस्टर का नियम होता है म्यू बराबर tan IP। क्या होता है बाबू? tan IP होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सॉरी tan IP होता है बाबू,
tan IP, तो tan IP बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा छोटू? सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन, व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होता है, तो व्यतिकरण फ्रिंज की चौड़ाई होता है बीटा बराबर लैम्डा इंटू डी बाई क्या होता है? छोटी डी होता है। बिल्कुल राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं छोटू। अगला क्वेश्चन कहता है बाबू क्या? प्रकाश किरण के तीखे कोर से मुड़ने की घटना को कहते हैं बाबू विवर्तन। क्या कहते हैं बाबू? विवर्तन। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रकाश की अनुप्रस्थ तरंग प्रकृति पुष्टि करता है, तो कैसा पुष्टि करता है बाबू? ध्रुवन। क्या करता है बाबू? ध्रुवन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसे ध्रुवित कृत नहीं किया जा सकता है, तो ध्वनि को ध्रुवित कृत नहीं किया जा सकता है छोटू। चलिए बिल्कुल राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं बाबू। अगला क्वेश्चन है कि ध्रुवित प्रकाश में कंपन एवं तल में ध्रुवन तल के बीच का कोण जो होता है 90 डिग्री होता है बाबू। क्या होता है? 90 डिग्री। बिल्कुल राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फ्रेनल दूरी जेड का मान होता है, जो जेड का मान होता है ना बाबू, ए स्क्वायर बाई क्या होता है? लैम्डा होता है। ए स्क्वायर बाई क्या होता है? लैम्डा होता है। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए ये पूरे लाइट और बाबू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इतना क्वेश्चन है, और आप लोग को जो बताया गया है बाबू ध्यान देना, और आप लोग को बताया गया है क्या, ये आप देख लीजिए। ये यूट्यूब मेरा चैनल है, इसमें आप लोग जाके देखिएगा। तो इसमें आपको क्या है बाबू? ध्यान देना है। इसमें आपको ध्यान देना है यहाँ पर कि यूट्यूब में जाइएगा तो ध्यान दीजिएगा। देखिए यूट्यूब में हम आपको दिखा देते हैं, ये चारों वीडियो आप लोग देख लीजिएगा, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा छोटू, एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। देखिए एक देख लीजिएगा, आपको शुरू से बता देते हैं। एक देख लीजिएगा आप बाबू, एक देख लीजिएगा क्या, तो एक देख लीजिएगा क्या बाबू, तो एक देख लीजिएगा आप लोग, एक देख लीजिएगा परमाणु। ध्यान देना, एक परमाणु की संरचना देख लेना है छोटू, और एक देख लेना है बाबू क्या, तो एक देख लेना है, दूसरा देख लेना है द्वैत प्रकृति दिया हुआ पूरा, और विद्युत धारा एवं परिपथ, और तीसरा देख लेना है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। अगला है बाबू चुंबकत्व, और अगला क्वेश्चन है चैप्टर का है बाबू, ये नहीं देखना है, ये वाला नहीं है। अगला है क्या, तो मात्र इतना ही से पढ़ लो, इसी से पूछेगा, ये देख लेना है। और ये वाला वीडियो देख लीजिए, यूट्यूब में 4 वीडियो ही होगा, ये मिला के 5 वीडियो होगा। इतना यदि आप पढ़ लेते हैं छोटू, तो उम्मीद है कि गर्दा छुड़ा दीजिएगा। एकदम 70 में 70 क्वेश्चन रहेगा, बनाना तुमको 35 है बाबू, एकदम गर्दा छुड़ा दोगे। तो चलिए आज का इतना ही, फटाफट आप लोग देख लीजिए वीडियो को अच्छे से समझ लीजिए, सीख लीजिए। कोई डाउट होगा, कोई दिक्कत होगा तो आप लोग फ़ोन करके पूछ लीजिए। जय हिंद।